परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण कर रहे हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष असंख्य ब्रह्मांड के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी, ये हम सभी प्राणियों के उत्पत्ति करता है, ये हम सभी के पिता हैं। और पुण्यात्माओं, आप यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हो। आप जी को यहाँ बाई फोर्स रखा हुआ है, विवश करके आपको मिसगाइड करके, जैसे एक आप फिल्म देखा करते थे जो खलनायक होता था, वो व्यवहार आज यहाँ हमारे साथ यहाँ का स्वामी, यहाँ का प्रभु ये ब्रह्म कर रहा है, ज्योति निरंजन काल कर रहा है। हमें किसी भी वस्तु से यथार्थता उसकी परिचित हमसे नहीं होने देता। हमें ये नहीं मालूम हम कौन हैं, कहाँ से आए थे। हमारे को ऐसा शरीर दे दिया, इसमें हर समय कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। ऐसे लोक में हमारा जन्म कर दिया, यहाँ आपदाएं आपदाएं ही हैं। हिंसक पशु पक्षी बना दिए हमारे में से ही, एक दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए। मच्छर बना दिए, मक्खी बना दी, और भी भयंकर बिच्छू बना दिए, बिरड़ और ततैये बना दिए, सर्प बना दिए, जंगली जानवर शेर बना दिए। हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं और काल हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है उस परमेश्वर का। कबीर परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है और हमें परेशान कर रहा है। क्योंकि हम उस परम पिता के बच्चे हैं और इस काल भगवान ने सतलोक के अंदर एक भयंकर गलती करी थी, जिसके कारण इसको 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निष्कासित कर दिया था। और हमने भी एक भयंकर भूल करी थी, जिस कारण से हम भी इसके साथ यहां आ गए। अब ये हमें इसलिए परेशान करता है कि इनका पिता दुखी होगा इनके दुख को देख देख कर। आप देख रहे हो पुण्यात्माओं, कोई भी प्राणी इस संसार में सुखी नहीं है। और कोई ये सोचता है कि मैं सुखी हूं, इस झूठे सुख को सुख भी मान बैठा है। अच्छी पोस्ट है, कोई अच्छा प्रधानमंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, और वो ये सोचता है इस झूठे सुख को कि मैं बहुत सुखी हूं। अन्य दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि भाई इसकी तो बड़ी मौज माचरी है। अब हमने उस झूठे सुख के आधार से वो बहुत सुखी और बहुत ही प्रभावशाली प्रभुता युक्त प्राणी नजर आता है। और एक सेकंड में ना जाने के घटना घट जाए उसके साथ में, और सत भक्ति ना करने से फिर वही प्राणी जो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है, नेक्स्ट जीवन उसका गधे और कुत्ते का होगा। ये विधान है परमात्मा का। आप बहुत सा प्रमाण देखते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, सुनते भी हो, टीवी पर देखते हो। कोई बहुत बड़ा सेठ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है,
या किसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसके कितने इरादे थे, कितनी इच्छाएं थी, कहाँ उनके लिए गले में डालने के लिए हार लिए खड़े थे लोग। रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर हेलीकॉप्टर से ही गिर के मृत्यु होगी, क्रश हो गया हेलीकॉप्टर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप यहाँ इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो, यहाँ पर सुख नाम की वस्तु नहीं है। हमने इन हल्के दुखों को ही सुख मान लिया, हम इसी को सुख मान कर इसी में व्यस्त हैं, मस्त हैं। परमात्मा ने आके हमें ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, और जो सुख तुम यहाँ इस जैसे कोई कीड़ा और नमक की बोरी में गिर जाता है और वहाँ वो उस नमक की बोरी में और टेस्ट ढूंढता है बुरा वाला, कभी नहीं मिल सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। आज हम इस नमक की बोरी में पड़े हैं और हम बुरा का टेस्ट ढूंढ रहे हैं। बुरा का टेस्ट तो पुण्यात्माओं बुरा की बोरी में ही मिलेगा। वह बुरा की बोरी है सतलोक, सचखंड, उस अमरलोक। और जब तक उस बुरा की बोरी में हम नहीं गिरेंगे वो टेस्ट आ ही नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। समझदार को संकेत बहुत है। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो सुख जिसे तुम छोड़ आए, अब तुम्हें वो याद आ रहा है, यहां वो मिल नहीं सकता। इस काल भगवान ने आप जी को मूर्ख बना रखा है, धोखे में रखा हुआ है। हमारे साथ ऐसी इतनी बुद्धि दे रखी हमारे को, जैसे कोई पशु, भैंस का बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस भैंस के मरे हुए बच्चे के खाल उतरवा के उसके अंदर भूस भरवा के और एक दूम रख लेते हैं उसकी, बाकी चाम होता है, उसका सिर भी नहीं होता, और उसको उस भैंस के सामने रख देते। भैंस उसको अपना बच्चा मानकर उसको चाटती है, प्यार करती है, फिर दूध देना शुरू कर देती है। और व्यापारी उस भूस भरे हुए चाम को, खाल को लेकर चल पड़ता है। वो भैंस पीछे पीछे रया रया करती हुई भागती है अपना बच्चा समझकर। उसमें तो सारा भूस भरा है, खाल खाल लपेट रखी है। यही स्थिति हमारे साथ यहाँ कर रखी है। जिनको हम अपना बेटा बेटी पिता पुत्र समझते हैं, इस काल ने हार्ड चाम मांस ये सारा गंद भर के ऊपर ये चाम लपेट रखा है और इनको हम अपना मानते हैं। ये इतनी सी बुद्धि दे रखी है हमारे को। पुण्यात्माओं, जब हम सतलोक में जाएंगे हमें वो शरीर मिलेगा जो कभी एंड नहीं होता, जिसमें ये गंध नहीं है, जिसमें ये स्नायु नहीं है, नाड़ी नहीं है, वो एक तत्व से बना हुआ है। उसमें ना कोई बीपी हाई हो, ना कोई लो होता, ना कोई रोग, ना कोड बनता। और वहां टेंशन नाम की चीज नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है, बड़े भंडार है परमात्मा के। सतलोक के अंदर सब वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, वहां कोई वस्तु खराब नहीं होती। वो ऐसा लोक है, वहां का ऐसा आहार है। जैसे यहां पर एक गंगा दरिया है भारतवर्ष में, गंगा दरिया का जल आप कितने वर्ष तक किसी बोतल में डाल कर रख लो, कभी खराब नहीं होगा। ये एक सैंपल है वहां का, सतलोक से आया हुआ ये जल है, और वहां से फिर यहां प्रकट किया परमात्मा ने, ये प्रमाण देने के लिए कि हमारा ऐसा पदार्थ है वहां के, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी खराब नहीं होते। तो हम उस स्थान को, उस सुख को छोड़ आए, वहां कोई काम नहीं। पुण्यात्माओं, यहाँ कोई भी काम करके राजी नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि ये पेट ऐसा लगा दिया, इसने कर्म नहीं करेंगे तो इसका निर्वाह हो ही नहीं सकता। ये शरीर ऐसा बना दिया, इसकी इसी की सुरक्षा में, इसी के भरने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं।
फिर हम फिजूल की बकवादों में बढ़ जाते हैं। कोठी बना ले, पहले हमने देखे हमारे दादे परदादे कच्चे मकानों में हट डालकर झोपड़ियों में 100 वर्ष व्यतीत कर गए। एक टाइम में पास तो करना हमने। यहाँ बता, कोठी बना ली, कल मृत्यु होगी, फिर वो कोठा के काम आया उसके? वो गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा है को मार के यहाँ पर, और कोठी बनी पड़ी है कहीं पर, काम आई है। तो ये अंधा बना रखे हमारे को, हमारा टाइम वेस्ट कराने के लिए, मनुष्य जीवन बर्बाद कराने के लिए इसने हमारे अंदर ऐसे खुरापात भर रखे हैं। इनको हटाने के लिए परमात्मा आए, उन्होंने तत्व ज्ञान बताया, और जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के इस ज्ञान पर विश्वास किया उनका कल्याण हो गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।